हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं विकास यादव वीरा डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। वो साइंस की लेक्चर अलग चल रही थी दोस्त। अब ये जैसा कि आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड में एक्साइज कांस्टेबल दोस्त, एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और उसी से रिलेटेड आज हम एक्साइज कांस्टेबल में जो 3 पेपर है वो पेपर 1, ये पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो ये पेपर 1, 2 और 3 तीनों लेक्चर को नहीं बताएंगे दोस्त। ये पेपर 2 में जिन बच्चों ने खोरठा रखा है, पेपर 2 में जिन बच्चों ने खोरठा रखा है, आज उसी खोरठा को एक्सप्लेन में पढ़ाने के लिए नहीं दोस्त, आपको क्विक रिवीजन करवाने के लिए, क्योंकि एक्सप्लेन में पढ़ाने का समय गया। अब आपको रिवीजन करना होगा। अब आपको क्या करना होगा दोस्त? रिवीजन करना होगा। आपका डेट बहुत जल्द ही अनाउंस होने वाला है। बहुत जल्द, यूं ही मानिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको हम बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं, लेकिन आपको इतना करवा दूंगा जो आप इस पीडीएफ को, इस नोट्स को, इस पीडीएफ को आप नोट कर लीजिएगा। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि कुछ खोरठा में होगा। इस चीज़ को मैं चैलेंज करके कहता हूं कि जो मेरा क्लास है उस क्लास के सारे वीडियो को देख लीजिएगा। आज से शुरुआत है, जितने भी वीडियो आएंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं आएगा दोस्त, 25 वीडियो के आसपास आएगा और आधे घंटा का एक वीडियो रहेगा। तो कम से कम वो 25 वीडियो को देख लीजिए, उससे ज़्यादा एक्साइज और जेएसएससी को पूछने की औकात नहीं है। आइए हम उन वीडियो पर चलेंगे। जरा सा इसके सिलेबस को थोड़ा सा 2 मिनट में देखेंगे, बहुत ज़्यादा ब्रीफली नहीं देखेंगे दोस्त, थोड़ा सा देखेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, सिलेबस को थोड़ा सा देखेंगे, खोरठा के सिलेबस को केवल देखेंगे तो खोरठा में कुल आपको दोस्त 100 क्वेश्चन, खोरठा में आपको टोटल 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, मतलब 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का। टोटल कितना मार्क्स का? 300 मार्क्स का। ये 300 मार्क्स दोस्त आपको मेरिट बनाने में स्कोरिंग है, ना कि क्वालिफाइंग। तो स्कोर करने के लिए खोरठा के बच्चे ज्यादातर 90 से कम नंबर कभी लाते ही नहीं है। तो आप अगर 90 से कम ला भी रहे दोस्त, तो आपका रिजल्ट की पॉसिबिलिटी उतनी ही घट जाएगी। तो आइए पहला चैप्टर देखेंगे हम मांझो के बारे में। थोड़ा सा इसको बता देते हैं कि ये जो है मांझो जो है, ये जो टोटल एक्साइज कांस्टेबल में जो बुक है दोस्त, वो 2 किताब पढ़ना है, 2 डायर जिरहुल फूल और खोरठा गद पद संग्रह। तो दोनों किताब में आज हम पहला पढ़ा रहे हैं, खोरठा गद पद संग्रह और खोरठा गद पद संग्रह के पहला चैप्टर मांझो। तो आइए मांझो के बारे में जानते हैं। देखिए, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम बताएंगे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उसी के हिसाब से हम आपको बताएंगे। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है मांझो। पहला चैप्टर का नाम क्या है? मांझो है। पहला चैप्टर का नाम मांझो हो गया। तो आइए देखते हैं मांझो क्या है। सबसे पहले तो पूछेगा मांझो है क्या। तो मांझो क्या है? एक कहानी है। मांझो क्या है? एक कहानी है। पूछेगा मांझो किस तरह की वृत्तांत है। तो ये क्या है? मांझो कहानी है दोस्त। खोरठा में कहानी नहीं होता है, कहानी होता है। ये हम हिंदी वाला कहानी लिखे तो पहला क्वेश्चन हो गया मांझो क्या है? कहानी है, कहानी है। लेखक कौन है? लेखक भुवनेश्वर साहू है। लेखक कौन है? भुवनेश्वर साहू है। लेखक कौन है दोस्त? भुवनेश्वर साहू है। आइए देखिए, लेखक भुवनेश्वर साहू हो गया। मांझो कहानी कौन किताब में इंजराइल है? मांझो कहानी कौन किताब में इंजराइल है? ऐसे पूछेगा कि मांझो कहानी कौन किताब में इंजराइल है। तो क्या बताएं कि आपको 2 किताब पढ़ना है, खोरठा गद पद संग्रह और 2 डायर जिरहुल फूल। तो ये खोरठा गद पद संग्रह का पहला कहानी है मांझो और खोरठा गद पद संग्रह में इसका संग्रहण किया गया है।
आइए आगे देखते हैं। मांझो कौन रकमे के पाठ लागे, मांझो कौन रकमे के पाठ लागे। तो मांझो क्या है, शुरुआत में ही बताया कि मांझो कहानी है। मांझो क्या है, कहानी है। तो मांझो कौन रकमे के पाठ लागे, मांझो कहानी है। और मांझो कहानी को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर साहू। मांझो कहानी के लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या, भुवनेश्वर साहू। और भुवनेश्वर साहू का जन्म ठाव, ठाव का मतलब होता है दोस्त जगह, जहां जन्म हुआ। तो भुवनेश्वर साहू का जन्म हुआ 8 जनवरी 1959 में। कितना जनवरी, 8 जनवरी 1959 में। मेरे साथ बोलिए, 8 जनवरी 1959 में। कहा, सांकुल, सांकुल गांव पतरातू, सांकुल गांव पतरातू। और पतरातू कहाँ है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं। तो पतरातू अगर आप नहीं जान रहे हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है। तो पतरातू कहाँ है दोस्त, रामगढ़ में। हम समझते हैं कि यहां तक याद हो गया होगा। इकर बापे के नाम, अरे एकर बाप कोई होगा ना, कि भुवनेश्वर साहू के बाप कोई नहीं है। तो उस भुवनेश्वर साहू के बापे के नाम के लागे दोस्त, ओकर भुवनेश्वर साहू के बापे के नाम के लागे, राम किशुन साहू। कौन, राम किशुन। अरे भुवनेश्वर साहू के बापे के नाम की लागे दोस्त, भुवनेश्वर साहू के बापे के नाम की लागे दोस्त, राम किशुन साहू। और राम किशुन साहू की करोहल। तो राम किशुन साहू की करोहल ये क्या करते थे, किसानी करते थे, चासा थे। खोरठा में किसान को क्या बोलेंगे दोस्त, चासा। खोरठा में किसान को क्या बोलेंगे, चासा। तो आपको किसान ऑप्शन ना देकर चासा देगा ऑप्शन। तो भुवनेश्वर साहू के पिता राम किशुन साहू क्या करते थे, चासा थे, किसानी थे, खेती बाड़ी करते थे। अब आगे आइए, अब देखो आगे। अब उसके आगे क्या बोलेंगे, भुवनेश्वर साहू से रिलेटेड जितनी भी उसकी डिग्री है उसके बारे में जानेंगे। भुवनेश्वर साहू एमए कर ले रहा थी। अरे भुवनेश्वर साहू एमए कौन विषय से कर ले रहा थी, तो भुवनेश्वर साहू एमए खोरठा विषय से कर ले रहा थी। तो भुवनेश्वर साहू खोरठा के पढ़ाई कर ले रहा थी, कौन विषय से, खोरठा से, और एमए कर ले रहा थी। भुवनेश्वर साहू के अन्य कृति, भुवनेश्वर साहू जो है मांझो के अलावे दोस्त और कुछ कुछ लिखल हल थी। तो उ और कुछ कुछ लिखल हल थी में संतोख और कुलदीपा, संतोख और कुलदीपा ओकर दूगो अन्य कृति है दोस्त। और कविता, कविता में दिए के कही के ले मतलब देने के बोल के ले लिया। किसी को तुम कुछ देता है तो देने के बोल के ले लिया, तो उसी को खोरठा में लिखा है दिए के कही ले दिए के कही ले। मेरे साथ एक बार बोलो, दिए के कही ले। उसके बाद है एगो पारिख नौगो झोरा, एगो पारिख नौगो झोरा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसमें यह कर लीजिएगा कि भुवनेश्वर साहू एमए विषय से खोरठा किए थे। और ओकर जो मूल्य कृति है संतोख और कुलदीपा, संतोख और कुलदीपा। अब आगे आइए, अब देखिए मांझो कहानी के नायक के लागे। अब मांझो कहानी के बारे में जरा सा परिदृश्य बता देते हैं दोस्त। ये भुवनेश्वर साहू और ओकर से संबंधित जानकारी हल। अब बताओ यो कि मांझो कहानी था की, मांझो कहानी तो सब कोई पढ़ लिया होगा अभी तक, हम तो रिवीजन करवाने आए हैं दोस्त। तो मांझो कहानी के बारे में जरा सा बता देते हैं। तो एक मांझो थी, एक कौन थी, एक मांझो थी। और मांझो के एक कान है, ये दोनों कान है, और मस्त बाल बना देते हैं दोस्त ये मांझो के। ओकर बाद इनको ड्रेस पहना देते हैं। तो ये मांझो थी, इनका शादी लगा हुआ था। मांझो थी, इनका शादी लगा हुआ था। और जिनसे शादी लगा था उनका नाम क्या था दोस्त, अरे बोलो, अरे बोलो, इसका नाम क्या था, विनोद। सही बोले, इसका नाम क्या था, विनोद था। तो इससे इसका शादी लगा हुआ था। अब शादी के 2 दिन पहले ही जो वो ढेकी में कूट रही थी, तो वो ढेकी में कूटने के दौरान इसकी भाभी उस्का रही थी,
इसकी भाभी उसका रही थी, और ये हाथ से जो होता है दोस्त ढेकी तुम जानता होगा, तो ये पांचों अंगुली उसका, पांचों अंगुली कट गया था वही ढेकी में। और रात में पांचों अंगुली कटने के बाद मांझो अकेले रो रही थी, उसी से संबंधित कहानी है। अंगुली कटने के बाद सोचती है मांझो कि अब मुझसे शादी विनोद करेगा या नहीं करेगा, उस प्रताड़ना में वो जी रही होती है। फिर बाद में जब विनोद को पता चला तो ये रांची में एडमिट थी, तो रांची जाने के पर विनोद इनसे मिलता है और इनको दिलासा देता है कि हम शादी तुम्ही से करेंगे, और शादी हम तुम्ही से करेंगे। जब ये बात कर रहा था मांझो विनोद से और विनोद मांझो से, तब उसकी माँ गेट के सामने छुपकर वो चीज सुन ली थी। तब उनके मन को थोड़ा सा तसल्ली हुआ था। मांझो से विवाह जो विनोद के बाप गणपतिया आता है, तो गणपतिया नहीं करना चाहता है। मांझो का विवाह जो है, मांझो के साथ विवाह विनोद का नहीं करवाना चाहता था। कौन? गणपतिया। गणपतिया है दोस्त विनोद का बाप। गणपतिया कौन है? विनोद का बाप। और विनोद का बाप अधिक लालची आदमी रहता है। ललचीहा आदमी का जिक्र किया हुआ है कि ललचीहा आदमी रहता है, और वो अपन बेटा विनोद का शादी गिरिडीह में तय करता है। गिरिडीह में तय इसलिए करता है क्योंकि वहां ज्यादा दहेज मिलता है। लेकिन लड़की क्या थी दोस्त? याद आ गया होगा तुमको कहानी। लड़की क्या थी? थोड़ा सा ज्यादा उम्र की थी। अरे लड़की नहीं, वो आंटी थी जेकर से शादी सेट हो रहा था विनोद का। तो विनोद साफ साफ मना कर दिया कि हम शादी करबो तो मांझो से करबो, नहीं तो 5 साल शादी अभी न करबो, हम पढ़ाई करे ले जीबो। और यही चीज बोल के वो रांची चल जाता है। और रांची जाता नहीं है पढ़ने के लिए, नहीं जाता है, वो जाता है किससे मिलने के लिए? मांझो से मिलने के लिए। आप पढ़े होंगे इस चीज को। तो आइए, कहानी तो हो गया दोस्त शॉर्ट में। अब आइए हम आपको आगे बताते उससे बनने वाला क्वेश्चन। कहानी ज्यादा उतना ही पढ़ना है दोस्त, बनने वाला क्वेश्चन पर ध्यान देना है। आइए देखते हैं। मांझो कहानी के नायक लागे। अरे मांझो कहानी जो हम बताएं, मांझो कहानी है। मांझो कहानी के लेखक कौन लागे? नायक मतलब हीरो कौन लागे? वो कौन है? विनोद है। अरे मांझो कहानी के नायक कौन लागे? विनोद लागे। और नायिका कौन लागे? मांझो लागे। नायक विनोद और नायिका मांझो लागे। सुनसान राती कौन झाए झाए करो है? अरे जब मांझो का अंगुली कट जाता है, वो ढेकी कूटने के समय, मांझो का अंगुली कटने के बाद रात में वो जब रोती है, तो एकदम सोचो बरसात वाला दिन है, पूरा एकदम घनघोर अंधेरा है पूरा। और उस अंधेरे में झिंगुर की आवाज आ रही थी, जो साई साई बजता है बरसात के दिन में। जब घर में बैठ के अब सुनते होंगे कुत्तों की भौंकने की आवाज, तो वही बोलता है कि सुनसान राती कौन झाए झाए करो है? सुनसान राती कुकुर सब झाए झाए करो है। वो रात में, जिस रात में मांझो की अंगुली कटी थी। रात दुआर तर कौन सुतल रहो है? अरे जब जिस दिन कटा हुआ था, तो वो दृश्य वर्णन करता है कि मांझो अकेले रो रही थी। वो सुनसान रात में जो गोरखिया सब था ओकर गेट के पास, मतलब द्वार पर सुतल था गोरखिया सब। और कौन जो झिंगुर था वो सनसना रहा था पूरा। और कुत्ता सब क्या कर रहा था? भौंक रहा था। और वही रात में सारा आदमी नींद से सोया था, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर। वो व्यक्ति कौन थी? मांझो थी दोस्त। तो आइए देखते हैं, कौन पूरा रात सुतल ना रहो है? अरे जब मांझो की पांचों अंगुली कट गई, तो वो भला सो पाती? अरे मांझो सो पाती अगर उसकी पांचों अंगुली कट गई थी तो कौन पूरा रात सुतल ना रहत? मांझो सुतल ना रहत। झलफले खबर कौन ठीन पहुंचल रहे? अरे झलफले खबर पहुंचा जब अंगुली कट गया रात में, तो सुबह, झलफले मतलब लगभग 4 बजे के भोरे, जो मतलब सुबह अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब अभी भी अंधेरा है, तो वो झलफले बोलते हैं खुरठा में। तो झलफले खबर कौन ठीन पहुंचल रहे? सांडी। झलफले खबर कौन ठीन पहुंचल रहे? सांडी। सांडी का केकर घर था दोस्त? विनोद का घर था। अरे सांडी काकर घर था? विनोद का। इतना तो जानते होगे कहानी के बाद। सांडी केकर घर था? विनोद के घर। अरे लड़की का अंगुली कट गया तो लड़का के घर खबर जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा। और तब तो और तेजी से जाएगा जब ओकर शादी लगल है फिलहाल। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे जैसे सुबह हुआ, तुरंत खबर पहुंचा सांडी विनोद के घर कि अरे जिससे शादी होने वाला है ओकर क्या हुआ? पांचों अंगुली कट गया है। मांझो के केकर संगे बिहा तय भेलल है? अरे मांझो के केकर संगे तय भेलल है बिहा? विनोद के साथ। केकर साथ में? विनोद के साथ में। विनोद के गांव के नाम रहे कि
विनोद के गांव के नाम की रहे दोस्त सांडी। तभी तो लड़का के घर खबर पहुंचता है कि सांडी पहुंचा खबर कि लड़की के 5 अंगुली कट चुका है। विनोद कितना बच्छर के जुआन रहे। अच्छा सोचो कि शादी करने का सही उम्र लड़का के लिए पहले क्या तय था, 21 साल, और ये पहले की ही कहानी है। इसलिए विनोद कितना बच्छर के जुआन रहे दोस्त, विनोद 21 साल के जुआन रहे जब ओकर शादी होने वाला था। तो अब आगे आइए देखते हैं। अब देखिए आगे, आगे देखिए क्या है। मांझो कहानी के नायक के लागे विनोद लागे। अरे मांझो कहानी, ये तो सेम पेज आ गया दोस्त, आगे चलते हैं। चलिए यहां से देखते हैं। देखिए अब क्या है, बताएं गणपति के बारे में, बताएं कि गणपति क्या था। अरे गणपतिया वही जो विनोद के बाद। तो गणपतिया क्या था, एक नंबर का ललचीहा आदमी था। और ये पैसा के चक्कर में, सोचो अपन बेटा को पैसा के चक्कर में एक लड़की नहीं आंटी जी से, अरे एक लड़की नहीं आंटी जी से, अच्छा बताओ, अपन उम्र के शादी करवा दे रहा था। विनोद का बाप जो है गणपतिया, तो गणपतिया को क्या चाहिए था, पैसा चाहिए। और मांझो के घर के लोग उतना अमीर नहीं थे, तो हमेशा गणपतिया बोला कि अरे तुम ये मांझो से शादी ना करके किससे शादी कर ले। वो गिरहिटी में शादी करवाना चाह रहा था, ज्यादा दहेज के चक्कर में। इसलिए गणपतिया कैसन आदमी था बाबू, गणपतिया था ललचीहा आदमी, लालची आदमी था, खोरठा में ललचीहा आदमी था। गणपति अपन बेटा के विवाह कहाँ सेट कर ले हल, क्या बताएं कि गणपति अपन बेटा के विवाह कहाँ सेट कर ले हल, कहाँ, गिरहिटी में। अरे गणपतिया अपन बेटा के विवाह कहाँ सेट कर ले रहा, गिरहिटी में। विनोद के कन्याएं कैसन रहे, अरे पहले जहां ओकर बाप शादी सेट कर रहा था, जहां विनोद के बाप शादी सेट करो है, वहां कैसन कन्या है, बेसी उम्र के। कितना उम्र के, बेसी उम्र के दोस्त। उम्र का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए लिखा गया है बेसी उम्र के रहे। गिरहिटी, गिरहिटी बिहार के बाद विनोद के की कह दिले। अरे विनोद के पास जब गिरहिटी वाला रिश्ता का जब ऑफर गया, तो साफ साफ विनोद क्या कर दिया, सफा मना कर दिला। बोल सीधा सीधी कि हम वो लड़की से शादी नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो किससे करेंगे, मांझो से करेंगे। आइए आगे देखते हैं। विनोद मांझो के कौन ठीने देख ले है। अब देखो विनोद और मांझो का कभी तो मिलन हुआ होगा, उस मिलन के बारे में 1 मिनट में बताते हैं। आइए देखते हैं, उस मिलन के बारे में 2 मिनट में बता देते हैं। देखो मिलन क्या है, देखो विनोद और मांझो, ये विनोद और मांझो। तो विनोद था दोस्त कहां का, सांडी का। कहां का था विनोद, सांडी का। और ये रजरप्पा की थी, ये रजरप्पा की थी। तो विनोद की जो बहन थी, विनोद की जो सिस्टर थी, एक जो सिस्टर थी, बहन थी बाबू। अरे सिस्टर मतलब बहन। तो विनोद की बहन के शादी हुआ था रजरप्पा में। विनोद के बहन का शादी कहाँ हुआ था, रजरप्पा में हुआ था। तो यही विनोद की बहन ही एक रिश्ता के बारे में अपन भाई से बात कर रही थी, और वहीं से शादी सेट हुआ था। जब विनोद और मांझो पहली बार मिले थे, तो वही रजरप्पा वाला मेला में मिले थे। और विनोद जो था अपने जीजा जी, अपन बहनोई के संग, और कौन थी, ये मांझो थी, विनोद के दीदी के संग थी। तो पहला मुलाकात जो होता है रजरप्पा में ही होता है। विनोद अपन जीजा जी के साथ, अपन बहनोई के साथ, और मांझो किसके साथ, विनोद की दीदी के साथ घूम रही थी। वही चीज है दोस्त यहाँ। विनोद गिरहिटी, ये क्या है, विनोद मांझो के कौन ठीन देख ले रहा है, तो रजरप्पा मेला में। और रजरप्पा मेला में ओकर बहन के शादी भेल है, इसलिए रजरप्पा मेला में यहाँ विनोद गया था। अब आगे देखते हैं, मांझो, मांझो के गांव कौन ठीन रहे,
तो मांझो के गांव कौन थी बोले कि विनोद की बहन का जहां शादी हुआ था वही था मांझो के गांव, वो था रजरप्पा में। मांझो से रिश्ता गणपतिया के मंजूर किले न रहे। अरे मांझो से रिश्ता गणपतिया के काहे नहीं मंजूर था? क्या बोल रहा था कि अरे वो तो मांझो तो बहुत ज्यादा दहेज वहेज नहीं दे पाएगी। अब बहुत ज्यादा दहेज के लालची कौन था? अरे विनोद के बाप था, इसलिए बोलता था कि ना कम दहेज के कारण क्या था, वो शादी उससे नहीं करना चाह रहा था। गणपतिया की रहे, अरे गणपतिया काम की करता था, अपन जीवन काल में कुछ काम करता था कि केवल दहेजे पर जिंदा था? दहेज पे जिंदा नहीं था, वो किसान था, चासा था, किसानी का काम करता था, चासा था, वही गणपतिया के काम था। अब आ गया, अब आगे आके देखो। अब क्या है, कौन दिन मांझो के पांचों अंगुरियन कटाई गेल रहे? अरे कौन दिन मांझो के अंगुरियन कटाई गेल रहे? तो शादी से 2 दिन पहले, शादी से 2 दिन पहले, जिस दिन शादी था 2 दिन पहले, वही लगन वाला जो दिन होता है, वही दिन धान उन कुट रही थी रात में, तो उसी दिन शादी से 2 दिन पहले वकर अंगुरियन क्या हो गया था, कटा गया था। मांझो के अंगुरियन कैसे कटाए गेल रहे? अरे मांझो के अंगुरियन कैसे कटाए गेल रहे? ढेकी कुटे घड़ी। अरे मांझो के अंगुरियन कैसे कटाए गेल रहे? ढेकी कुटे घड़ी। कुटना होता है और उसकावे को वो दोस्त, एक कुटे को वो और एक उसकावे को वो, तो ढेकी कुटे घड़ी मांझो के अंगुरियन क्या हो गया, कटा गया था। अब मांझो के कौन अस्पताल में भर्ती कर देल रहे? अरे मांझो के कौन अस्पताल में भर्ती किया गया था? रांची के अस्पताल में उसको भर्ती किया गया था। कोई कोई किताब रिम्स लिखता है, लेकिन रांची अस्पताल आपको ऑप्शन में रहेगा, तो रिम्स ना लेके, रिम्स देगा तो रिम्स, नहीं तो रांची अस्पताल, दोनों ऑप्शन नहीं देगा। तो रांची के भर्ती कहाँ किया गया था? रांची में किया गया था। मांझो के लोहू, अरे लोहू के मतलब क्या होता है? अरे लोहू मतलब खोरठा में क्या? अरे लोहू के मतलब खोरठा में क्या? खून दोस्त, खून। लोहू के मतलब खोरठा में क्या? खून। तो जो मांझो का उंगली कट गया था, तो वो उंगली कटने के बाद जो ब्लड आया बहुत सारा, जो लोहू आया दोस्त, वो लोहू क्या हो गया, ओकर में भर गया कांडी। अरे कांडी होता है ना वहां गड्ढा टाइप के जो, अरे ढेकी कूटने के जगह जो होता है ना कांडी, जिसमें चावल डालते हैं, वो है कांडी। तो मांझो का उंगली कटने के बाद पूरा वो कांडी में क्या हो गया था, ब्लड एकदम भर गया था, लाल लाल, जैसे कि पिक्चर दिख रहा है वैसे लाल हो गया था पूरा कांडी। अब देखो, विनोद अस्पताल मांझो के देख के की कर ले? अरे विनोद जब मिलने गया, बताए ना स्टोरी में कि विनोद मिलने जाता है, किससे मिलने जाता है? मांझो से मिलने जाता है। और वो मांझो को जब जाता है वहां, पहली बार जब अस्पताल में देखता है मांझो को बेड पर सोए हुए, तो क्या करता है, इधर से जाता है, हथवा के चुम्मा ले लेलक। अरे चुम्मा हथवा के ले लेलक, वो हाथ का जिसकी अंगुलियां कटी हुई थी, और मांझो सोच रही थी कि वो हमसे शादी नहीं करेगा। और देख दोस्त, विनोद के मन में कितना लड्डू फूट रहा था। ये हथवा के क्या किया, चुम्मा ले लिया, और वही हाथ को ले लिया चुम्मा जिसका हाथ का अंगुली कटा हुआ था। विनोद कौन ठीने जाए के पढ़े के बाद कहले? अरे अपन बाप के बोल के गया था ना दोस्त कि विनोद कहाँ जाके पढ़े के बाद कहले कि हम रांची में जाके पढ़ेंगे, शादी करेंगे तो मांझो से, नहीं तो हम रांची में जाके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, विनोद रजरप्पा मेला केकर संगे घूरे हले? अरे विनोद रजरप्पा मेला में किसके साथ घूमने गया था? अभी बताए ना कि विनोद अपन जीजा जी बहनोई के संग, और वो मांझो किसके साथ, विनोद की दीदी के साथ घूमने गया था। तो विनोद रजरप्पा मेला में अपन बहनोई के संग घूमे हल। यहां तक क्लियर है? और मांझो विनोद के बहिन के संगे, और मांझो के साथ विनोद के बहिन के संगे। अब आगे देखो, अब देखो आगे क्या है, आगे देखो क्या है। अब तो हमर बिहार नाय हो तक के सोचो हल? अरे उंगली कटने के बाद कौन सोचता है कि अब तो हमर बियाह कहीं नहीं होगा? तो वो कौन सोचती है, मांझो सोचती है कि अरे अब तो हमर बियाह तो नहीं होगा।
मांझो टेंशन में रहती है। विनोद के देख मांझो की नुकवे लागले। जब विनोद अस्पताल में जाता है तो मांझो अपन कटा हाथ के ऐसे छुपाने लगती है और उसको कटा हाथ से देखने से बचाने लगती है। क्या बोलती है? अपन ठूठ हाथ। अरे ठूठ हाथ दोस्त वैसा हाथ जेकर में अंगुली ही ना रहे, ऐसे वाला जो हाथ है ओकरा ठूठ हाथ बोलो है। और वही क्या है कि विनोद के देख के की नुकवे लगले मांझो अपन ठूठ हाथ, अंगुली कटल हाथ अपन नुकावे लगली। के अस्पताल में विनोद और मांझो के सभे बात सुन ले। शुरू में ही की बतेलियो दोस्त कि जब विनोद और मांझो जब अस्पताल वाला रूम में जाके बात करोल थी तो ओकर माई गेट के सामने से सब सुन के वहीं से खड़ा होके वहीं से सुनोल थी और वहीं देखती है कि विनोद जो है मांझो से विवाह करना चाहता है, ना कि वो छोड़ने के लिए आया। तो क्या है कि के अस्पताल में विनोद और मांझो के सभी बात सुन ले। कौन सुन ले? मांझो के माई सुन ले। विनोद मांझो के कौन दिने बिहा करे के बात कहलक। अरे विनोद बोलता है ना, प्रॉमिस करता है ना मांझो के कि तुम टेंशन मत ले, विवाह करेंगे तो तोरे से नहीं तो कुंवारे मर जाएंगे। तो वही बोलता है मरेगा नहीं यार। विनोद मांझो के कौन दिने बिहा करे के बात कहलक? अस्पताल ले जब छुट्टी के बाद। अरे अस्पताल से छुट्टी होगा तब ने कि अस्पताल में वही शादी कर देगा और नर्स सब बारात और डॉक्टर सब पुजारी। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद। मांझो कहानी में सबले बढ़कर सामाजिक मानवीय काम कौन किया? अरे सबसे बढ़ के मानवीय काम कौन किया? जिस लड़की का जीवन बर्बाद हो सकता था उस लड़की के जीवन को बर्बाद होने का कौन बचा लिया? ये अपना विनोद भैया बचा लिया बाबू। तो ये था मांझो कहानी के सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बहुत है दोस्त, लेकिन सारा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है। 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से और हमको नहीं लगता है कि इससे बाहर पूछेगा। इसी तरह से पूरा पहले खोरठा गद्य पद संग्रह, उसके बाद 2 डार जिरुल फूल पूरा रिवीजन, उसके बाद व्याकरण के वीडियो भी एकदम पूरा एमसीक्यू के फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में अपलोड कर देंगे दोस्त। तो इसी तरह से देखना रोज वीडियो, और एक बार जब देख लेगा तो उसको फास्ट करके देखना, आगे ही ऐसे देखते रहना।